गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग फ्यूचर जोन क्लासेस। आज फिर से हम एक न्यूमेरिकल टॉपिक के साथ आए हैं। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कमेंट में कुछ बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर कुछ न्यूमेरिकल गिने चुने न्यूमेरिकल्स जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m hangs in a electric field directed upward. What will be its instantaneous acceleration if the direction of the field is reversed? किसी अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में डेफिनेटली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब रीडिंग कुछ ऐसा ही होगा। एक अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी m मास का ऑब्जेक्ट हैंग किया हुआ है, मींस इक्विलिब्रियम में है। तो एक तो इसका खुद का mg और चूंकि हैंग किया हुआ है मींस QE ऊपर लग रहा होगा, QE ऊपर लग रहे होंगे। डेफिनेटली इसका नेचर कैसा रहा होगा, प्लस। ये समथिंग किसी प्लस Q का चार्ज है। इक्विलिब्रियम में mg और QE बराबर है। क्वेश्चन फिर से है कि किसी अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी m मास के ऑब्जेक्ट को हैंग करा के रखे हुए हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। जब फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो इसी ऑब्जेक्ट को हम जस्ट फील्ड उल्टा करते हैं, मींस फील्ड इस बार अपना डाउनवर्ड हो जाएगा, उतना ही स्ट्रेंथ का वही ऑब्जेक्ट है। तो एक तो इसका खुद का वेट और चूंकि ये प्लस चार्ज है माइनस की तरफ आएंगे तो इसी डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, QE। अब यहाँ बैलेंसिंग आबाद कौन करता है, एक्सेलरेशन हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट तुरंत नीचे की तरफ भागेगा। तो इस केस में टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना दिख रहा है, डाउनवर्ड फोर्स एक तो mg है और एक QE है। इस F को मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करें, mg, और पहले केस से हम देख रहे हैं कि QE का वैल्यू mg के बराबर था जब ये बैलेंस थे, मींस QE कुछ नहीं है, ये भी mg के बराबर ही था। मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, केवल फील्ड बदलने से डायरेक्शन बदल जाएगा। ma इक्वल्स टू 2mg एक्सेलरेशन 2g, मींस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से के डबल एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करेगा। क्लियर, नोट इट फास्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An electron is projected into a uniform field of strength 2000 न्यूटन पर कूलम। 2000 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया with an initial velocity of 10 to the power 6 meter per second. By how much the electron is deflected after it has traveled 1 centimeter. किसी एक यूनिफॉर्म फील्ड में मान लीजिए कि फील्ड अपवर्ड होगा, किसी एक यूनिफॉर्म फील्ड में जिसका स्ट्रेंथ 2000 न्यूटन पर कूलम था, किसी ऑब्जेक्ट को हम
प्रोजेक्ट किए परपेंडिकुलरली, तो ये कितना डिफ्लेक्ट कर जाएगा जब ये 1 सेंटीमीटर, जैसे ही ये मान लीजिए कि प्लस या माइनस चार्ज होगा, प्लस मानते हैं तो प्लस इधर की तरफ जाएगा, अगर माइनस होता तो इधर की तरफ आता, तो डिफ्लेक्शन तो दोनों केस में होने जा रहा है। तो अपने जैसे ही ये फील्ड में इंटर किया, फील्ड में एंट्री के साथ जैसे ही ये 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, तो मान लीजिए कि यहां से चल के इस पाथ पे ऐसे पहुंचा होगा। जब हम 1 सेंटीमीटर जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए हैं उस डायरेक्शन में अगर ये 1 सेंटीमीटर चल गया, तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट किया, मतलब अपने से y का वैल्यू मांग रहा है। इसमें कुछ दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब उसके ऑलरेडी चार्ज दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके चार्ज दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोजेक्शन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की है कि ये प्लस की तरफ, माइनस की तरफ नहीं प्लस की तरफ जाएगा, मतलब ये प्लस कर देते हैं और इसको माइनस बना देते हैं, फिर इधर आ जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉन को हम प्रोजेक्ट किए हैं किस स्पीड से, 10 टू द पावर 6 मीटर के स्पीड से, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम प्रोजेक्ट किए हैं। डेफिनेटली ये माइनस है, प्लस की तरफ जाएगा। तो जब ये 1 सेंटीमीटर चल गया था, वो उस समय अपने ओरिजिनल पाथ से ये कितना डिफ्लेक्ट कर जाएगा। बहुत इजी है। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता है क्या? नहीं। तो अपने पास डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड है गिवन, इनिशियल स्पीड 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्स डायरेक्शन में जो हम डिस्प्लेसमेंट करवाए हैं 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 टू द पावर -2 मीटर। तो पहले यहां से यहां जाने का टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टू रीच O टू A, समय बराबर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस 10 टू द पावर -2 और बाय वेलोसिटी 10 टू द पावर 6 मीन्स 10 टू द पावर -8 सेकेंड। मीन्स ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसमें ये कितना टाइम लेगा, 10 टू द पावर -8 सेकेंड। अब ये तो एक्स डायरेक्शन, अब वाई डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्शन मांग रहा है, मतलब ये वाई वैल्यू मांग रहे हैं। नाउ y is equals to u in y direction t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कुछ होता नहीं है, इक्वल्स हाफ ऑफ ए का कितना हो जाएगा, QE बाई m इंटू टी का स्क्वायर। एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन QE बाई m, कंफ्यूज मत करोगे। y हाफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2000 बाई इलेक्ट्रॉन का मास नियर अबाउट 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg और इंटू टाइम अपने पास है 10 टू द पावर -8, इसका स्क्वायर। इन चीजों को कैलकुलेट कीजिए, जो आएगा इतना मीटर। कैलकुलेशन थोड़ा गंदा है, कर लीजिए कैलकुलेट, जो रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मिड फ्रॉम अ डाइपोल ऑफ मोमेंट 2√7 कूलम मीटर ऑन अ लाइन मेकिंग अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक डाइपोल है
जिसका पोल स्ट्रेंथ दे रखा है, कोई एक डाइपोल है, इसका जो भी सेपरेशन हो, इसके जस्ट मिड पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 10 सेंटीमीटर के दूरी पर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जा करके इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मांग रहा है, जब इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट मतलब ऑलरेडी Q इंटू 2L पूरा का वैल्यू दिया हुआ है 2√7 कूलम्ब मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्ब मीटर। एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है 2√7 कूलम्ब मीटर, इस डाइपोल के मिड पॉइंट मीन सेंटर से 60 डिग्री के एंगल एंड 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहाँ आर वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर मीन्स 1/10 मीटर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। यहाँ पे पोटेंशियल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक्चुअली इंटेंसिटी मांग रहा है। तो किसी डाइपोल के कारण सेंटर से थीटा एंगल आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, जस्ट कर पढ़े 1/4πε P/R³ इंटू 1+3 cos² थीटा, याद है? शायद यही देखे थे। इस पे वैल्यू डालना है और अगर पोटेंशियल मांगता तो पोटेंशियल कितना होता है 1/4πε0 P cos²R²। सारा वैल्यू आपके पास है, डालो और सॉल्व कर लो। 1/4πε0 एयर में ही बात कर रहा है, 9 × 10⁹ इंटू डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दे रखा है 2√7 R³ 1/10 का क्यूब इंटू 1+3 cos एंगल 60 डिग्री है, cos 60 का वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर 9 × 10⁹ इंटू 2√7 इंटू 10⁻³ चले जाएंगे ऊपर इंटू ओवर 2 × 4 4 एलसीएम लेंगे 4 + 3 7 बाई 4 रूट से बाहर निकल के 2 हो जाएंगे 9 10⁹ 2√7 10⁻³ इंटू √7/2। इस 2 से इस 2 को आप सही कर दीजिए, √7 इंटू √7 7 इंटू 9 63 इंटू 10⁻12। इंटेंसिटी है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। क्लियर? 63 इंटू 10⁻12 आंसर है। इसी तरीके से बहुत छोटा क्वेश्चन बनता है डाइपोल से गंदा क्वेश्चन नहीं बनता है। आपके पास बस ये 2 फॉर्मूला होने चाहिए। और 2 चीज और इसमें कल डिस्कशन किए थे, इन ऑन पोजीशन और जस्ट 90 डिग्री वाले एंगल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, उस दोनों को भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से चाहो तो पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो, सारा डाटा दिया हुआ है। बस अभी के लिए इतना ही, मस्ती में पढ़िए, टेंशन नहीं। लॉकडाउन खत्म होगा, वापस से हम लोग आएंगे क्लास में। बाय।